गिरास त्याए मेरा हार हार, सास गिरास त्याए मेरा हार हार। सो गुरु सिख गुरु मन पावे, जो सांस गिरास। सुनो भाई, ये गुरु रामदास का शब्द है। इसमें वो कहते हैं भाई सिख की रहनी क्या होनी चाहिए। सांस ग्रास त्याहे मेरा हर, भाई एक सांस भी वृथा ना जाए, ये सिमरन करता ही रहे। सिमरन करना ये मालिक की तरफ चलना है, सिमरन करना ये मालिक से प्यार करना है। प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्याओ सांस गिरास। प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्याओ सांस गिरास। भाई एक सांस भी वृथा ना जाए। जिन हर त्याया सब कुछ तिसका, तिसके भोग गवाई। ऐसा धन दिया सुख दाते, निकुट न कबू जाए। अखुट खजाने का मालिक है, सब सुख वो देने वाला है। वो मालिक इसके अंदर है। सिमरन करने से, यहाँ ख्याल टिकाने से, जड़ चेतन की गांठ खोलने से वो मालिक अंदर प्रकट होगा। हाँ जी। हो अचिंत बसे सुख नाल, सांस गिरास सब नाम संभाल। बोलो भाई, अरे को कोई न कोई चिंता लगी है, वो चिंता दूर कैसे होगी। ये पूर्ण ताकतों के फैसले हैं, इसमें हम कोई नुक्स नहीं निकाल सकते। ये आज भी सत्य है, पहले भी सत्य था, आगे भी सत्य रहेगा। कह होए अचिंत बसे सुख नाल, सांस ग्रास सर नाम संभाल। कह तू सिमरन करेगा सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। नामदेव की छपरी बनाई, धने की गुवें चराई, द्रौपदी की लाज रखी। कह तू सिमरन कर और तेरी भी लाज रखेगा। मस्ताना जी ने पूज्य मैनेजर साहब को चिट्ठी लिखी, वे रात दिन के 24 घंटे होते हैं, तू 2 घंटे सुबह बैठा कर, 2 घंटे शाम को बैठा कर, और सारे काम अपे करेगा। कई ये कहते हैं भी सिमरन होता नहीं है। हो चाहे ना हो, तुम हुक्म मान के बैठो, वो मालिक मजूरी देगा। मानस मजूरी देता है, क्या रखे भगवान। जब आदमी किसी की मजूरी नहीं रखता, वो मालिक भी नहीं रखता। मुझे मैंने साहब फरमाया करते थे, बैठोगे सुख पाओगे। ये मन बाहर दौड़ता रहता है, ये दौड़ता दौड़ता ये वापस आ जाएगा। तुम बैठने वाले बनो। हाँ जी। जय प्रसाद तू आचार बिहारी, तिस प्रभु को साथ साथ चिता। हाँ भाई, तेरा व्यवहार अच्छा है, लोग तेरी कदर करते हैं, और तेरा फर्ज बनता है तू उस मालिक की बंदगी करे। बंदे तू कर बंदगी तो पावे दीदार। अपड़ 1900, ये मस्ताना जी के टाइम की बात है। वहाँ सरसे डेरे के पास फौजी ठहरी हुई थी। वो फौजी डेरे में आते थे, मजलिस सुनते थे, वो मस्त हो जाते थे, सेवा करते रहते। एक बार उनका कर्नल वो डेरे आ गया, वो फौजी कर्नल को लेके डेरे आ गए। हाँ जी। 1951 में जब पाकिस्तान के हमले का खतरा था और फौजें सरसाई हुई थी, तो डेरे के बिल्कुल पास मग्गाराम और हरदाल के बाग में भी फौजी ठहरे हुए थे। अक्सर वो फौजी डेरे आते और मस्त हो जाते। कई 1-2 तो नाम भी ले गए थे। उन्होंने एक बार अपने कर्नल साहब से बात की। कर्नल साहब उनके साथ डेरे आए। फौजियों ने बताया कि ये हमारे कर्नल साहब हैं और इस जगह फौज के सबसे बड़े अफसर हैं। मस्ताना जी यह सुनते ही एकदम जोश में आ गए और कहा, कंगाल कंगाल कंगाल। कर्नल साहब के साथ जितने अफसर और सिपाही थे, सबके मुंह पर उदासी आ गई। उनकी हालत देखकर मस्ताना जी ने सोचा कि ये सब तो घबरा गए हैं, और फरमाए कि कर्नल साहब, आपको ये शब्द बुरे लगे होंगे। हमने तेरा अहंकार देखकर बोला है
उस मालिक ने तेरे को फौज का बादशाह बनाया, सब फौजें तेरे अधीन है। उस मालिक ने तुझे इतनी इज्जत दी, तेरी इतनी कदर की, तूने उस मालिक की रहमत की क्या कदर की। ये जो तेरे साई ठाट हैं यहीं रह जाएंगे। हाँ, तेरे साई ठाट यहीं रह जाएंगे। सोचो, ये हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए फिर क्या हो जाएगा, टाटा बिरला बन जाए फिर क्या हो जाएगा। ये ठाट तो यहीं रह जाने हैं। ये राम नाम का धन है, ये साथ जाएगा। हरे धन संचोरे जन पाई, सतगुरु से और शरणाई। हाँ, आगे क्या कहता है। ये जो तेरे साई ठाट हैं यहीं रह जाएंगे और तू इस जहान से खाली हाथ जाएगा। गुरु नानक साहब ने फरमाया है कि नाम खजाना लद्दा, तेरे पास नाम का खजाना नहीं तो उस मालिक की दरगाह में तेरा जैसा कंगाल मस्ताने को और कोई नजर नहीं आता। हाँ, आगे जे प्रसाद करे पुन बहुदान, मन 8 पैर कर तिसका त्याग। हाँ, कि जिसकी कृपा से तू पुण्यदान करता है, लोग तेरी कदर करते हैं। 8 पैर कर तिसका ध्यान है भाई, उठते बैठते चलते फिरते तर रहे तेरी जबान खुदा के जिक्र से। 8 पैर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक को दे। संत कोई कौमों के मजमों के जात पात के घर बार छोड़ने के बेक बनाएंगे, पुट्ठे लटकनेंगे, वो किसी चक्कर में नहीं डालते। वो तो बार बार यही कहता है भाई तुम सिमरन कर लो। कबीर ने लिखा है, आओ मेरे राजा आओ मेरे दाता। वो बोली भाई निर्मल, आओ मेरे राजा कर ले सौदा पार लंघण दा, अगे अगे हटड़ी बाजार भी नहीं हो भाई, आगे आगे। सुनो भाई, ये कर्म भूमि है। जी आप बीजे सोलुना कर्मा संद्रा के, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। आदमी कोई कत्ल कर देता है, डाके डालता है, चोरियां करता है, अदालत में जाता है, वहाँ तो फिर फैसला ही होना है। आगे तो फिर फैसला ही होना है। धर्मराज जब लेखा मांगे बाकी निकसी पारी, 5 किसान हुआ भाग्यो बांधो जी बेचारी। कबीर ने लिखा, काया गढ़ खूब बाजार, या काया में चोर फिरता लुच्चे डीठ लबार। चोर कौन से हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जिस घर में चोर बढ़ जाए सारा सामान लूट लेंगे। हमारा ये घर है, इसमें ये चोर फिरते हैं, हम सारे कहते हैं अपना काम करते हैं, अपना काम कोई भी नहीं करता। इन ठगों के हाथ चढ़े हैं। औरतें इसके काम की, ये बाल बच्चे मोह के, जमीनें ज़्यादा लोभ की, मान बढ़ियाई अहंकार की, दुश्मन इसके क्रोध के। मालिक की दरगाह से ये 125 रुपये पूंजी लिखा के ले आए हैं। कुछ काम खा गया, कुछ क्रोध, कुछ लोभ, कुछ मोह, कुछ अहंकार। आगे आगे फिर 84 त्यार। ये काबू कैसे आएंगे। 5 दूत चितवे बिकारा, माया मोह का पसरिया पसारा। सतगुर सेवै मुक्त होय, पंचदूत बस में आया। सिमरन किया, सतगुरु को प्रकट कर लिया, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बस में आ गए। शील संतोष क्षमा धीरज दीनता गरीबी अंदर आ गई, अंदर शांति आ गई। ते मौत का फिर कोई डर नहीं है, जमदूतों का कोई डर नहीं है, धर्मराज का कोई डर नहीं है, सारे डर खत्म हो गए। हाँ जी, कर ले सौदा पार लंघण दा। पानी में गया बन हमारा सतगुर पूंजी हमारे नाम। 8 पैर दून डागी रे, यही हमारा काम। उस सतगुरु को प्रकट करना ये हमारा काम है, ये हमारा व्यापार है। सच व्यापार करो व्यापारी, दरगाह नहीं बैठे तुम्हारी। हाँ जी, कर ले सौदा पार लंघण दा, आगे आगे हटड़ी बाजार भी नहीं हो भाई, आगे आगे हटड़ी बाजार भी नहीं हो। आओ मेरे राजा आओ मेरे दाता, बार बार जग माही आवना नहीं हो। हाँ सुनो भाई, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में एक पीपी गांव है। पूज्य मैनेजर साहब जी वहाँ सत्संग करने के लिए गए। सत्संग के बाद उन्होंने फरमाया भाई जिनको संत मिले हैं, संतों से सिमरन मिला है, उनका फर्ज बनता है अंदर कुछ ना कुछ देखे। ये कुछ ना देखे तो 2 टाइम जरूर बैठे। क्यों, मौत के टाइम सतगुरु याद रहेगा कि हमारे यहाँ आने की लाज रखना। बोले उनको क्या गरज थी, वो परोपकारी होते हैं। जन्म मरण 2 में नहीं, जन्म पर उपकारी आए।
जो भी करेगा वो हमारी भलाई के लिए करेगा, हमारे जैसे नुक्स निकालने के लिए करेगा, तीसरी बात ही नहीं कहता। हाँ जी, बार बार सुनो, स्कूल में बच्चे होते हैं, ये सारे ही पास हो जाए तो मास्टर की तरक्की हो जाती है। इसी तरह ये है, ये सारे सिमरन करने लग जाए तो संतों की भी तरक्की हो जाती है। हाँ जी, मालिक भी उसको क्रेडिट देता है। हाँ जी, आओ मेरे राजा, आओ मेरे दाता, आओ मेरे राजा, आओ मेरे दाता, बार बार जग माही आवड़ा नहीं। हाँ सुनो भाई, ये पराया देश है, ये अपना देश नहीं है। यहाँ से तो सब ने जाना है, बारी आपको अपनी ही सब जग चलनार। ये में एक चांस मिला है, जो इसका फ़ायदा उठा गया, नहीं तो आगे फिर 84 तैयार है। 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए, सारी दुनिया ही गफलत में है। मन में समझ बजोरे पाई, बिना नाम नहीं सुख पे छोड़ दो गफलाई। हाँ जी, बार बार जग माही आवड़ा नहीं। कच्ची कच्ची ईट बालू दा गारा, पक्का पक्का मंदिर चढ़वाए क्यों नहीं। हाँ सुनो भाई, हमने तो यहाँ खूंटे गाड़ रखे हैं, महल खड़े कर रखे हैं। फरीद एक मुसलमान फ़कीर हुआ है, मुसलमानों के मौत के बाद कब्र में डाल देते हैं, ऊपर अणतोली मिट्टी डाल देते हैं। फरीद ने लिखा है कि फरीदा कोठे मंडप माड़ियाँ इतने लाए चित, मिट्टी पई अतोलवी कोई न सीमित। कि मौत के बाद तेरे को कब्र में डाल देंगे, ऊपर अणतोली मिट्टी डाल देंगे, वहाँ कोई दोस्त नहीं होगा। ये दे तो मिट्टी है, चाहे इसको महलों में रख लो चाहे झोंपड़े में रख लो। झोंपड़े वाले ने झोंपड़ी छोड़ देनी है, महल वालों ने महल छोड़ देने हैं। जो सिमरन कर गया, आत्मा का कल्याण कर गया, मालिक को पढ़ कर गया, वो इंसानी जन्म का फ़ायदा उठा गया। ये बार की मान बढ़ाई, विषय विकार धन दौलत, ये इसको फंसाने के लिए है। लोग मान बढ़ाई के लिए कितना जोर लगाते हैं। एक मीर दाद एक मुसलमान फ़कीर हुआ है, उसने एक उदाहरण दिया है कि कहीं एक बड़ी पहाड़ी थी, उस पहाड़ी के ऊपर जो इस दुनिया में बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम करते थे उनके नाम लिखे थे। एक आदमी वहाँ गया कि जी मैंने दुनिया में बहुत बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो वहाँ इतने नाम लिखे थे जो जगह नहीं थी, उसने 5-4 पर बुर्स मार के उसका नाम लिख दिया। यही हमारा हाल है। अंग्रेज़ों के टाइम में अंग्रेज़ों ने अच्छे अच्छे काम किए, उनके बुत बना दिए, उनके नाम पर महल खड़े कर दिए, अब वो चले गए, अब होर आ गए तो उन्होंने वो नाम मिटा दिए तो होर नाम लिख दिए। ये दुनिया की बढ़ाई है। सोचो यहाँ दुनिया में बढ़ाई हो रही है, आगे नरक भोग रहा है, फिर बढ़ाई क्या करेगी। बढ़ाई तो वो है यहाँ भी बल्ले बल्ले हो, आगे भी बल्ले बल्ले हो, वो असली बढ़ाई है। दुनिया एक बार की बढ़ाई के पीछे मरती है, चोरियाँ ठगियाँ ऐप पाप करती है। ये धोखा है, इसको फंसाने के लिए है। हाँ जी, कच्ची कच्ची ईट बालू दा गारा, पक्का पक्का मंदिर चढ़वाए क्यों नैया। हाँ सुनो भाई, फतेहाबाद के पास एक गांव है, वहाँ हम सत्संग करने के लिए गए। सत्संग के बाद हम कमरे में बैठ गए। जो घर का बुजुर्ग था, उसका नाम तो हम नहीं लेते, वो मेरे पास आके बैठ गया। वो कहने लगा, उसकी उम्र थी 80 साल की। वो कहने लगा, वकील साहब अब तो ये ज़मीनें, ये कोठियाँ, ये बेटे, ये पोतियाँ सारे छोड़ने पड़ने हैं। ये सब नहीं छोड़ना है। वो शाना वो है जो सिमरन कर गया, अपनी आत्मा का कल्याण कर गया। हाँ जी, ओ बार बार जग माही आवड़ा नहीं। कर ले सौदा पार।
हम हमेशा घाटे वाला काम करते आए हैं। हाँ, हम हमेशा घाटे वाला काम करते आए हैं। पलटू एक फकीर होया, पलटू ने लिखा, पलटू बाजी लाई हो दो विधि से राम, हारूं तो मैं राम की, जीतूं तो मैं राम। क्या मैंने ये बाजी लगाई है भाई उस मालिक को प्रकट करना है। ये प्रकट कर लिया तो मालिक का रूप बन गया, ये प्रकट ना भी किया तो ये बाजी मालिक के लिए है, वो भी लिखे हुए है। हम घाटे वाला क्या काम करते हैं? गुरु नानक साहब लिखा है, तंदे तावत जग बाध्या पूजे ने विचार, वो जन्म मरण विसारिया मनमुख मुग्ध कमार। जमींदार अपने कामों में मस्त है, ये दुकानदार अपने कामों में मस्त है, नौकरी पैसे वाले अपने कामों में मस्त है, लीडर अपने कामों में मस्त है, ये बीबियां अपने कामों में मस्त है, सब जाल तान के बैठी हैं। इसको पता नहीं अपना काम क्या है। अपना काम तो सिमरण करना है। पंछी दो परों से उड़ता है, ये घर के काम भी करने हैं तो अपना सिमरण भी करना है। बोले ने क्या है, हथ कार बल ध्यान सतगुरु। वो घर बार छोड़ देंगे, घर का काम करने से गया वो बाहर फिरेगा, पराया खाएगा, फिर गधा कोड़ा बन के देना पड़ेगा। किसी संत ने घर बार छोड़ने के लिए नहीं कहा। कबीर साहब गृहस्थ में रहे हैं, दादू गृहस्थ में रहा है, पलटू गृहस्थ में रहा है, रविदास जूतियाँ गांठता रहा है। हाँ जी, हम हमेशा घाटे वाला काम करते आए हैं। हाँ, हमेशा घाटे वाला काम करते आए हैं। हाँ जी, फायदे वाला क्या है? उस सतगुरु को प्रकट करना, इसी वास्ते इंसानी जन्म मिला है। हाँ जी, यदि अब भी ये मौका हाथ से खो दिया तो बहुत पछतावा रहेगा। हाँ, मौत के टाइम बहुत पछतावा रहेगा। भाई जो असली काम था वो तो किया ही ना, फिर बनता कुछ नहीं है। हाँ जी, भजन में लगाए हर पल की गिनती होती है। भजन में लगाए हर पल की गिनती होती है, चाहे मन लगे चाहे ना लगे। हाँ जी, जितना ज़्यादा समय भजन में लगाया जाए उतना ही फायदा होता है। दुनिया की ख्वाहिशें ऊपर जाने से रोकती हैं। हाँ, दुनिया की ख्वाहिशें ऊपर जाने में रोकती है। ये मालिक की रजा में रहे, भी माल का सुख में रख, दुख में रख, अमीरी में रख, गरीबी में रख, इज्जत करा, बेइज्जती करा, जो पावे तो रख ले। अंदर ख्वाहिश रखे भी मालिक का तू दर्शन दे। ये और कोई ख्वाहिश है तो फिर ये मालिक का गाहक ही नहीं है, मालिक कैसे आएगा? हाँ जी, अंदर कोई भी ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए, मालिक की मौज में रहे। हाँ जी, जितनी ज़्यादा कोई नाम की कमाई करता है उतना ही वह महान बन जाता है। बोलो भाई, जितनी नाम की कमाई करता है उतना ही महान बन जाता है। ये असली बढ़ियाई है, ये दोनों जहान की बादशाही है। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई। गुरमुख नाम मिले बढ़ियाई, मनमुख निंदक पत गवाई। हर का नाम जन की बढ़ियाई, हर के नाम जन शोभा पाई। मस्ताना जी क्या कहते, क्या तुम सिमरण करो, मन के साथ मुकाबला रखो, दुनिया तुम्हारी पैरों की मिट्टी आंखों पर रखेगी, उतनी ही तुम्हारी कदर बनती जाएगी। हाँ जी, सारे ही महात्मा शुद्ध आचरण, आपस में भाईचारा, प्रभु की भक्ति का उपदेश देते हैं। हाँ हाँ, बोलो निर्मल बोलो। हमारे वेद शास्त्र तथा पूर्ण महात्मा कहते हैं कि इस 84 लाख योनियों में भटकने की अवधि का तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। सुनो भाई, ये सुअर गंद खाते हैं, डंगर बंदे खड़े हैं, ये दरखत कैद खड़े हैं, ये हमारी जैसी रूहें हैं। इन्होंने इंसानी जामे की कदर नहीं की तो आज धक्के खा रहे हैं। ये हमने कदर नहीं की तो फिर हम धक्के खाएंगे। ये सारे ही कदर कर ले तो ये काल का देश उजड़ जाए। काल किसी को अंदर नहीं जाने देता। हाँ जी, ये तो कई युगों में पूरी होती है। हाँ बोलो भैया, 84 कई युगों में पूरी होती है। किसी को होश नहीं है, संतों को तरस आता है, लोगों को तरस नहीं आता। ये मन काल का एजेंट है, ये सिमरण करना चाहता ही नहीं है, सिमरण का तो नाम ही नहीं लेना चाहता। सिमरण
कि तो बात ही सुनना नहीं चाहता। सिनेमा के अंदर 3 घंटे बैठ जाते हैं, यहाँ सत्संग में बस ये मन कहता है खेड़ा छुट्टे किसी तरीके से जाएं अपने घर, हो गया बस दर्शन हो गए। हाँ जी। अगर 10 वर्ष का अनुमान करें परंतु ये अनुमान ठीक नहीं है तो मनुष्य जन्म की बारी आने में 8 करोड़ 40 लाख वर्ष लगते हैं। बोलो भाई, दोबारा नंबर आने में 8 करोड़ 40 लाख साल लगते हैं। है किसी को होश? हाँ जी। किसी किसी जून की उम्र बहुत ज़्यादा है। जंगलों के अफसर किसी किसी पेड़ की उम्र 300 वर्ष बतलाते हैं। मनुष्य की उम्र 50 या 60 वर्ष है। अगर करोड़ों वर्ष दुख उठाकर 50 या 60 वर्ष मनुष्य का जन्म भोगा भी तो फिर करोड़ों वर्ष नरकों में तथा निचली जोनियों में काटने पड़े। यह तो इस प्रकार है जैसे किसी को सारे दिन आग में और सिर्फ 1 मिनट के लिए पानी में खड़ा कर दिया जाए। इस बात को कोई स्वीकार नहीं करता, नहीं मानता, पर ये हमारे साथ बीत रही है। हाँ, ये मन मानने नहीं देता। ये मन कहता है ये जग मीठा, आगे किए मीठा, खाओ पियो ऐश करो, कौन हिसाब मांगता है, यूं डराते हैं। हाँ जी। और मनुष्य जन्म के चंद वर्षों बाद युगों तक 84 के कष्ट पा रहे हैं। हाँ बोलो निर्मल बोलो। हो जोगी हो के जुगत नहीं जानी। हाँ सुनो भाई, जोगी, जोग का मतलब है जुड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। जिसने आत्मा को परमात्मा से जोड़ दिया वो जोगी है। हम क्या करते हैं, घर से तंग आ जाते हैं, भगवे कपड़े पा लेता है, घर बार छोड़ देता है, ते कानों में मुंद्रा पा लेता है कि जोगी बन गया। घर का काम करने से तो गया, अब बाहर लोगों का खाएगा, चोरी का, ठगी का, पाप का। फिर भजन सिमरन कैसे होगा? फिर मन विषय विकारों की तरफ जाएगा, फिर तो मन इसकी मिट्टी पलीत कर देगा। जोगी होवा जग भवा, घर घर भिख्या ले, दरगाह लेखा मंगिए, किसके उत्तर दे? वहाँ तो राही राही का हिसाब किताब है। लेके सांस ग्रास है, लेके खाना खाओ। ये पराया देश है, यहाँ संभल के चलो। हाँ जी। जोगी हो के जुगत ना जानी। ओ कन्ना विच मुंदरा पवाए तो लैया। हाँ सो भी, ये कानों में मुंद्रा डालने से मन काबू आए, काम क्रोध की अग्नि बुझे, जड़ चेतन की गांठ खुले, मालिक के दर्शन हो, फिर सिमरन करने की लोड़ क्या है? संतों की सोबत करने की लोड़ क्या है? और मुंद्रा ला के कान चिरा ले, चाहे कान पटा ले, फिर भी कुछ नहीं बनना। ये तो सिमरन करना पड़ेगा। कहो नानक ये तत्व विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। हाँ जी। कन्ना विच मुंदरा पवाए क्यों नैया। तन का इतबार भी नहीं है। मस्तान में क्या कहते हैं, आदमी की मूड़ी जितनी जड़ नहीं है। अब यहाँ से निकलते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, मौत का कोई न कोई बहाना बन जाता है। पाकिस्तान के अंदर भूचाल आया, इंडोनेशिया में भूचाल आया, बोले भाई 2-4 सेकंड लगे उन्हें, 1 लाख आदमी मर गए। पता नहीं कब कोई मौत का बहाना बन जाता है किसी को पता। पर ये मन सबको दिलासा दे के रखता है। 80 साल की उम्र होगी, उसको भी मन ये कहेगा कि तू फिक्र ना कर, तेरे 10 साल और पड़े हैं। हाँ जी। इस तन दा इतबार भी नहीं। इस तन दा इतबार भी नहीं। आओ मेरे राजा, आओ मेरे दाता, आओ मेरे राजा, हो बार बार जग माही आवना नहीं। बार बार जग माही आवना
सदा सदा प्रभु के गुण गाओ, सांस सांस प्रभु तुम्हें त्याओ। हाँ, इस बात पर मन आता ही नहीं है। सदा सदा प्रभु के गुण गाओ, अंदर मालिक ही रहे, सांस सांस प्रभु तुम्हें त्याओ। ये मन हमें लेके जाता है मंदिरों में, कोई मस्जिदों में, कोई गुरुद्वारों में, कोई धूणियाँ तपता है, कोई अमरनाथ की यात्रा करता है, कोई काबे जाता है, कोई ग्रंथ शास्त्र पढ़ने पर जोर देता है। बोलो भाई वाणी ये चीज़ मौका ही नहीं देती। वो तो कहते हैं भी घर के काम करी जाओ तो बड़ा सिमरन करी जाओ। हम किसी से मिलेंगे या तो किसी की निंदा शुरू कर देंगे या अपनी बढ़ियाई शुरू कर देंगे। जब अपनी बढ़ियाई करोगे अहंकार आएगा, किसी की निंदा करोगे अंदर पाप आएगा। जिससे मानुष प्रत्यक्ष काल ज्यों त्यों करके दादू टाल। हमने काम करना क्या है? तुमने घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ। भाई हमने तो अपना काम करना है, जड़ चेतन की गांठ खोलनी है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है, जन्म मरण के बंधन काटने हैं। ये असली काम है। हाँ जी, क्या सोना क्या जागना, गुरमुख ते परवान, जिन सांस गिरासना विसरे से पूरे पुरख प्रधान। सांस गिरास ने विसरे से पूरे पुरख प्रधान। बोलो भाई एमएलए बनने वास्ते, एमपी बनने वास्ते, चीफ मिनिस्टर बनने वास्ते, राष्ट्रपति बनने वास्ते लोग कितना जोर लगाते हैं, लोगों की गर्ज करते हैं, लीडरों के पास धक्के खाते हैं। ये वाणी क्या कहती है कि तू सिमरन कर, तू सबका राजा बन जाएगा। मस्ताना जी क्या करते हैं? ये हमारी दोनों जान की बादशाही हमेशा कायम रहने वाली है, बाकी एक जान की बादशाही है कायम नहीं रहती। ये तो नाम को पढ़ कर लो, यहाँ हरियाणा में भी कदर है, राजस्थान में भी कदर है, बाहर जाओगे वहाँ भी कदर है, जहाँ जाओगे वहाँ कदर है। हाँ जी, जे प्रसाद तुझको ना पहुँचे, मन सांस सांस सिमर प्रभु। हाँ, क्या तू सिमरन कर। कोई कहे मैं साध को चीना, तुलसी हाथ कान पे दीना। फकीर को कौन पहचान सकता है? हम तो अंधे हो सुजाख है। हाँ जी, ऐसा नाम मन सदा त्याइए, नानक गुरमुख परमगत पाइए। हाँ, नानक गुरुमुख परमगत पाइए। परमगत क्या? ये जड़ चेतन की गांठ खोल ली, त्रिलोक किसी पार चौथे लोक में चले गए, अपने घर पहुंच गया। वो बोली मैं रहूं सो जाने साधो। ऐसा देश हमारा साधो भाई, ऐसा देश हमारा। महरम होए सो जाने साधो, ऐसा देश हमारा। हाँ, कोई वाकफकार हो वो जाने, मैं रहूं सो जाने साधो, ऐसा देश हमारा। भिखा बात अगम की, कहन सुन की, ना तो कहने की है ना सुनने की है। ये तो अनुभव की चीज़ है, अंदर जाओगे तो पता लगेगा। गुरु साहब ने कहा मंदिर मंदिर मेरे सबसे ऊंचे देश मेरे बेअंत पूछे, राज हमारा सदी निश्चल, माल हमारा अकूट बेचल। वो हमेशा की बादशाही है, उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। इस गुफा में अखुट भंडारा, तिस विच बसे हर अलख पारा। अखुट खजाना इसके अंदर है, वो मालक भी इसके अंदर है। वो मालक अंदर आ गया। वो फिर कमी किस बात की है, डर किस बात का है, चिंता किस बात की है? ये असली बादशाही है। फिर मौत का कोई डर नहीं, 84 का कोई डर नहीं है। ये काम करना था, ये मोर्चा फतेह करना था, ये मुंड पटना था। हाँ जी, इसका किसी को ख्याल नहीं है। हाँ जी, ऐसा देश हमारा रे साधो भाई, ऐसा देश हमारा। पर कोई महरम होए सो जाने साधो, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा साधो। रविदास ने लिखा है बेगमपुरा शहर को नाम। यहाँ किसी को बीमारी की चिंता है, किसी को मुकदमे की चिंता है, कभी कोई बाढ़ आ गई, कभी कोई भूचाल आ गया। सारी दुनिया चिंता में है कि मैंने ऐसा देश देखा वहाँ कोई गम नहीं है। बेगमपुरा शहर को नाम, दुख अंधो नहीं तैटाम, ना तस्वीर खिराज ने मारमा, कोई टैक्स लगाने वाला नहीं है। खौफ ने खता तरस जवाल, अब वो खूब वतन गया पाई, वहाँ खैर सदा मेरे भाई, हमेशा की शांति है। हाँ जी, वेद कते पार नहीं पावत कह। सुनो भाई, गुरु अमरदास जी अंदर गए हैं, वो क्या कहते हैं कि हम वारी जियो वारी, अमृत नाम मन वसाणिया। उस महात्मा पर मैं बार बार कुर्बान हूँ जिसने मुझे सिमरन बताया।
सिमरण करा लिया, ये कोर्स करा दिया, आत्मा को परमात्मा से जोड़ दिया, ये सबसे बड़ा परोपकार है। जन्म मरण दो में नाई, जन्म पर उपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन हर सुनैन मिलाए। असली परोपकारी तो संत होते हैं। कबीर ने लिखा है, आग लगी आकाश में झड़झड़ पड़ना अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। इस दुनिया के अंदर ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की लहरें निकलती है, लहरें चलती है। संतों को जैसे शांति की रोए निकलती है, उन लहरों को ठल पाती है। जो सिमरण करता है उसके अंदर से शांति की रोए निकलेगी, उसे परिवार को भी फायदा है, दूसरे को भी फायदा है। वो आपका कल्याण कर लेगा और दूसरों को भी कल्याण कर देगा। ये असली परोपकार है। जन्म मरण दो में नाई, जन्म पर उपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन हर सुनैन मिलाए। फकीरों को कोई गर्ज नहीं होती, जो गर्ज रखता है वो फकीर ही नहीं है। वो तो मालिक के हुक्म से काम करते हैं। तो उन्होंने जो कुछ कहना है हमारे भले के लिए कहना है, हमारे से नुक्स निकालने के लिए कहना है, दूसरी बात ही नहीं कहनी। जो उसका कहना मानेगा वो फ़ायदा उठा जाएगा, नहीं मानेगा धक्के खाई जाओ। उन्होंने कोई डंडा नहीं चलाना। हाँ जी, उन्होंने तो दीनता से कहना है। हाँ जी, धर्म होए सो जान रे साधो भाई, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा। संतों से पूर्ण लाभ वही उठाता है जो अपनी माया मान बढ़ाई। हाँ बोलो भाई। कई तो अपनी माया के नशे में चूर है कि संतों से हमने क्या लेना है। हाँ जी, जो अपनी माया मान बढ़ाई और बुद्धि का गुमान छोड़कर, हाँ कोई अकलों में पड़ा है, कोई ओहदे में पड़ा है। कबीर क्या कहता है, नीच नीच सब तर गए, संत चरण लवलीन, जाति के अभिमान में डूबे बहुत कुलीन। हाँ जी, नम्रता से उनके पास जाता है, फिर नम्रता सहित उनके वचन सुनता है और उन पर अमल करता हाँ, है। हम संतों के पास आते हैं, नम्रता से सुनते हैं, पर यह मन अमल नहीं करने देता। ये मार्ग तो करनी का मार्ग है। कथनी छोड़ करनी करे तो कुछ पावे सार। घरों में तुम खूब काम करो। मुझे मने साहब फरमाया करते थे, इस मन को किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखो। ये अच्छा काम नहीं करेगा तो ये बुरा जरूर करेगा। हम वहाँ गए फाजिल का, वो 3-4 लड़के खड़े थे। हमने उनसे पूछा, भी तुम क्या काम करता है? क्या जी मैं दुकान पर बैठता हूँ। दूसरे को कहा, तू क्या काम करता है? जी मैं लॉन्ड्री का काम करता हूँ। तीसरे से पूछा, क्या जी मैं कारखाने में नौकर लगा हूँ। चौथे से पूछा, वो कहीं मैं तो बिल्ला ही हूँ। मैं कहा फिर तुम कोई गलत काम करता होना है। वो मेरे पीछे पीछे फिरे भी, इनको पता कैसे लग गया। हाँ जी, वेद का देव पार नहीं पावत, कहण सुनन से न्यारा। हाँ, वेद कते पार नहीं पावत है। ये वेद कते बने कैसे हैं? मोहम्मद साहब ने गारे हरा की गुफा के अंदर बैठ के अभ्यास किया। वो अंदर रूहानी मरलों में गए, जो कुछ उन्होंने अंदर नज़ारे देखे कुरान शरीफ में बोल दिए। गुरु साहब ने जो कुछ अंदर देखा गुरु ग्रंथ साहब में बता दिया। ईसा ने जो कुछ देखा वो अंजील में आ गया। ऋषि मुनि ने जो कुछ देखा वेदों शास्त्रों में आ गया। ये सारा ज्ञान अंदर से ही आया है। वेद कहते पार नहीं पाओ तो कहन सुन से न्यारा। कहन सुन से क्या? वो बात ना तो कहने की है ना सुनने की है, वो तो अनुभव की चीज़ है। मिल सखियाँ पूछे को कंत निशानी, रस प्रेम भरी कुछ कहन न जानी। कोई गुड़ खा लेता है, जलेबियाँ खा लेता है, बाहर कोई स्वाद बताए तो क्या बताएगा। ये कहने सुनने में नहीं आता है तो अनुभव की चीज़ है। अंदर जाओगे तो पता लगेगा। हाँ जी, वेद का देव पार नहीं पावत, कहण सुनन से न्यारा। जात वरण कुल तिरिया नाही, संध्या ने पहुँचारा। ऐसा देश हमारा रे साधो। हाँ, सुनो भाई। बाबा जी महाराज का
एक हुक्म सिंह नामक सत्संगी था। वह 1 मिनट भी खाली नहीं बैठता था। रात को भजन करता और दिन में सेवा। हुक्म सिंह नाम का प्रेमी था। वो डेरे में महाराज जयमल सिंह जी के साथ रहता था। दिन में तो सेवा करता, तो रात को वो भजन सिमरन करता। आगे जब मेहनत की अंदर पर्दा खुल गया, जब मेहनत की ये जड़ चेतन की गांठ खुल गई। हाँ जी, लेकिन वे हजम ना कर सका। हाँ सुनो भाई, पहले भक्ति करनी औखी है, फिर उसको हजम करना उससे भी औखा काम है। महाराज सावन सिंह कहा करते थे, समुद्र पी ले होठ के लिए ना हो, किसी को पता ना लगे। हम तो एक रात जागते हैं तो दूसरे दिन डूंडी पीटते हैं, भाई मैं सारी रात जाग गया, किया कराया सब गया, जब अहंकार। हाँ जी, बाबा जी महाराज ने कहा हुक्म सिंह हजम कर। वह बोला, इस वक्त अगर 4 वेदों का पढ़ा हुआ पंडित भी मेरे सामने आ जाए तो वो मेरे साथ बात नहीं कर सकता। बोलो भाई, पंडित पढ़ा आ जाए मेरे साथ बात नहीं कर सकता। ज्ञान कहाँ से आया है? वो अंदर से ही आया है। हाँ जी, महरम होए सो जाने साधो ऐसा देश हमारा। बिन जल बूंद पड़त वहाँ भारी, ना मीठा ना खारा हो। बिन जल बूंद पड़ता वहाँ भारी, ना मीठा ना खारा। ना तो मीठा है ना खारा है, कैसा है फिर वो बताने में नहीं आता, बार वर्णन करने में नहीं आता। हाँ जी, बिन जल बूंद पड़त वहाँ भारी, ना मीठा ना खारा। सुने महल में नौबत बाजे, इंगरी बीन सितारा। ऐसा देश हमारा रे साधो। हाँ, किंगरी बीन सितारा उन्हें अंदर सुनया है ते बाहर बयान किया। अनद बाजे बाजन लागे, चोर नगरिया तज तज बागे, गुरु निजाम की बेदुआई, खुसरो ने अंतर ले बुलाई। हाँ जी, एक ही बंवर गुजार सी, एक ही बबर गुंजार सी, दूजी गुंगर होई। हाँ दूजी घूंगर होए। हाँ, ये अंदर उन्होंने सुनया है ते बाहर बयान किया है। हाँ जी, तीजे शब्द संग का चौथे घंटा होई। हाँ, तीजे शब्द संग का तो चौथा घंटा होए। वो शब्द बोलते हैं ना, घंटा संग सुनना चाहूँ सू। हाँ जी, 5वें टाल जो बाजे, 6ठे सु मुरली नाथ, 7वें भीर जो गाजे, 8वें शब्द मृदांग। हाँ चलो बस, हाँ बोल। बिन बादल वहाँ बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा। हाँ, बिन सूरज उजियारा, नाम जपत कोट सूरज उजियारा, बिन से परम अंधेरा। ये नाम को पढ़ कर करोड़ों सूरज की रोशनी है। बोलो कोई डॉक्टर मानेंगे? कोई भी नहीं मानता। जो अंदर जाएगा वो मानेगा। हाँ जी, बिन बादल वहाँ बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा। बिना सीप वहाँ मोती उपजे, बिन सुर शब्द उचारा। ज्योति ल जाए बरम जहाँ दर से, आगे अगम अपारा हो। ज्योति ल जाए बरम जहाँ दर से, आगे अगम अपारा। आगे अगम अपारा। अगम क्या? ये मन बुद्धि गमता से परे की चीज है। मन की गमता तरलोकी तक है। यह स्थूल दुनिया है, यहाँ अस्थूल मन है। सूक्ष्म मंडलों में सूक्ष्म मन है, कारण मंडलों में कारण मन है। उससे आगे वो चीज है, त्रिलोकी से पार है वो। तरलोकी तक ये काल का देश है। एक दिन घोगड़ आसी रे, 3 लोक और 14 भवन में इस घोड़ का राज।
त्रिलोकी तक हम सारे कैद हैं। वो शहर में चरक चूंडा होता है, उसके पालने कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं। ये हमारा हाल है, कभी स्वर्गों में, कभी नरकों में, कभी मृत मंडल में। सारी दुनिया ही चक्कर में है। ये मालिक के घर का रास्ता ये गुरमुखों ने प्रकट किया है। गुरमुखाने पंथ प्रगटा दर ठाक ने कोई पैन, नाम सलाहन नाम मन नाम रहन लेवलाए, अनहदुन दर वजदे सच्चे सोपा पाए। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। संत का कौन सा मार्ग है? वो रूहानी मंडलों में जाता है। हमें क्या कहता है? तुम भी चलो, चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा। घर बार छोड़ देंगे, डेरे में जाके बैठ जाएंगे, गुरुद्वारों में जाके बैठ जाएंगे, मंदिर में जाके बैठ जाएंगे। और ये तो दुनिया के अंदर ही। तो संत क्या कहते हैं? छोड़ो ये देश, हाँ संसार। हाँ, जड़ जड़ चित्र की गांठ खोलो, अंदर रूहानी मंडलों में चलो। हाँ जी। कहीं कबीर वहाँ रहन हमारी, कोई पूजे गुरुमुख प्यारा। वहाँ रहन हमारे, कोई पूजे गुरुमुख प्यारा। जिन्हें ये कोर्स किया है उसको पता लगता है, बाकी को कोई पता लगता नहीं। जिसने एमए किया वो एमए करवा देगा। हाँ जी। कहीं कबीर वहाँ रहन हमारी, कोई पूजे गुरुमुख प्यारा। ऐसा देश हमारा, साधु ऐसा देश हमारा। हाँ बोलो। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखत साथ कमा। हाँ, संत दिन रात सिमरण करते हैं। वो आप करते हैं, हमें क्या कहते हैं? तुम भी करो। हाँ जी। 8 पैर दिन हर हर जपे, हर का भक्त प्रगटे नहीं छपे। हाँ, हर का भगत प्रगटे नहीं छपे। आदमी गलत काम करता है, चाहे कितना ही छुप के कर ले, उजार हो जाता है। अनेक पर्दे में कमावे विकार, खिन में प्रकट हो संसार। ये सिमरण भी करेगा तो भक्ति की खुशबू भी आ जाएगी। चाहे कुछ भी ना बोले, वो सिमरण करता रहे, लोग उसकी कदर करेंगे। लोग कहेंगे भाई भगत है। हाँ जी। सगल उद्यम में उद्यम भला, हर को नाम जपो जी हाँ, सदा। सगल उद्यम में उद्यम भला। असली उद्यम क्या है? हर का नाम जपो जीव सदा। हाँ जी, सिमरण करना ये इसका काम है। वो मालिक सब कुछ लिए खड़ा है, तो सिमरण करने वाला बन, कोई चिंता ना करना। हाँ जी, चाहे टिब्बे पर जाके बैठ जाओ तो सिमरण करो, वो मालिक आप पे कोई न कोई रूप धार लेता है। हाँ जी। जे प्रसाद तेरे हमें माया पर भरोसा है। माया इकट्ठी करते हैं, चोरियां ठगियां ऐप पाप करते हैं, भी किसी तरीके से माया इकट्ठी हो जाए। जो घर में माया इकट्ठी होगी, फिर इसका मन जाएगा विषय विकारों की तरफ, मान बढ़ाई की तरफ। फिर वहां करके बोलेगा। कबीर क्या कहता है? पानी बढ़िया नाव में, घर में बढ़िया दाम, दोनों हाथों उड़ी चाहिए, ये इशारा काम। ये माया का भरोसा टूटेगा कैसे? ये खूब सिमरण करे। सिमरण करेगा तो मालिक इसके काम करेगा, इसके काम होंगे, फिर ये माया का भरोसा टूटेगा तो मालिक पर भरोसा आएगा। हाँ जी, जब तक तुम मालिक पर भरोसा नहीं करते बात भी नहीं बनती। हाँ जी। जे प्रसाद तेरो रहता धर्म, मन सदा त्याग केवल पार। हाँ, धर्म क्या है? सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। नाम जपना, जड़ चेतन की गांठ खोलना, उस मालिक को पढ़ करना, ये धर्म है। धर्म तो किसी के पास नहीं है, सारे काफर हैं। कहू जुगत किते न पाइए धर्म, तिस मिले जिस लिखा हुए दुर्कर्म। मालिक की दरगाह से लिखा होता है, उसको संत मिलते हैं। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रविनाशी कर मैं पाया। ये नाम को पढ़ कर लिया, साध संग दृढ़ सब धर्म, फिर सारे धर्म आगे। ये धर्मों वाले आज हमने दीवारें खड़ी कर ली, भाई हम वो ये ईसाई है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये नामधारी है, ये आपस में लड़ना शुरू कर दिया। वो उस तरफ खींचते हैं, वो उस तरफ। वो हमारा साउंड सिंह वाली बात है कि हमारे धर्मों ने, हमारे धर्म आपस में प्रेम पैदा नहीं कर सके। हाँ जी, वो नाम अंदर आ गया तो सारे अपने नजर आने लगे। फिर वो किसी से नफरत नहीं करेगा, किसी का बुरा नहीं सोचेगा। सोचो तुम मुसलमान से प्यार करो, मुसलमान तुम्हारे से प्यार करेगा। किसी से तुम प्यार करो, तुम्हारे से प्यार करेगा। जानवरों से प्यार करो, जानवर तुमसे प्यार करने लग जाएंगे।
हाँ जी, जिन तेरी मन ये दया करना ये असली धर्म है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ने छोड़िए जब लग घट में प्राण। ये दया नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ, 10 लाख आदमी मरे हैं, धर्म के नाम पर 2 टुकड़े हुए हैं। धर्म तो रहा नहीं, धर्म की तो जड़ ही खत्म कर दी। हाँ जी, जिन तेरी मन बनत बनाई, उठत बैठत सत्य से। हाँ, इतना अच्छा शरीर दिया है, हाथ दिए है, पाँव दिए हैं, दिमाग दिया है, मालिक ने सब कुछ दिया। तेरा फर्ज बनता है तुम मालिक की बंदगी करे। हाँ जी, उठत बैठत सत्य से त्याई। हाँ, उठत बैठ ये इस दुनिया में इस तरह रहे भाई मैंने तो मालिक की ड्यूटी देनी है, मैं तो नौकर हूँ उसका, कोई अहंकार ना करे। ये सारे मालिक के बच्चे हैं, मैंने तो इनकी सेवा करनी है बस। मालिक ने हमें मौका दिया है, ये काम करना है। हाँ जी, बीज मंत्र सबको ज्ञान। बीज मंत्र जो संतों ने सिमरन बता दिया, वो बीज डाल दिया। हम खेत में बीज डाल देते हैं, गोड्डी करेंगे, पानी लगाएंगे तो बूटा निकल आएगा, पत्ते भी आ जाएंगे, फूल भी आ जाएंगे, फल भी आ जाएंगे। तो संतों ने सिमरन बता दिया, ये बीज उन्होंने डाल दिया। ये सत्संग ये पानी है, सिमरन करना ये गोडी है। सत्संग में आना चाहिए। मस्ताना जी क्या करते, तुम महीने में 1 बार आते हो, 1 महीने की खुराक ले जाते हो। 15 दिन तुम्हारे अंदर ये ख्याल रहता है भाई घर जाके हम सिमरन करेंगे। 15 दिन बाद ये ख्याल आता है भाई अब डेरे जाएंगे, डेरे जाएंगे, डेरे जाएंगे। हाँ जी, 54 में जपे कोई नाम, तिस बिना नहीं तेरे कछु काम। बोलो भाई हमारा काम तो ये है। सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है कि किसी को सत्संग में आने का टाइम ही नहीं है। कई यहाँ आते हैं हाजिरी लगा के, जी मेरे से बहुत ज़रूरी काम है तो मैंने तो जाना है, हाजिरी लगा लो मेरी। हाँ जी, तिस बिना नहीं तेरे कछु काम, जप नानक एक हर नाम। हाँ, बार बार वाणी ये कहती है भी सिमरन करो, सिमरन करो, सिमरन करो। ये मन ऐसी बला 1-1 मिनट के सारी उम्र टपा दे। सिमरन का तो नाम ही लेना चाहता, सिमरन का तो नाम लेती है बस यहाँ लग जाती है, कोई न कोई बहाना ढूंढता है। हाँ, पूज्य मैनेजर साहब जी, पूज्य मैनेजर साहब जी ने सेवादारों को हिदायत दी कि संगत को दीनता से समझाएं कि वो नहीं आ नहीं इधर लिया। हाँ, पूज्य मैनेजर साहब जी फरमाया करते थे कि तन की सेवा किए बिना मन निर्मल नहीं होता। हाँ, तन की सेवा किए बिना मन निर्मल नहीं होता। ये तन का प्यार ही हमें सिमरन नहीं करने देता। हम सेवा नहीं करते थे, टलते थे। मुझे अपने साहब जी क्या करते, अब तुम टलते हो तो बाद में पछताओगे। हम ये सोचते थे इनको कोई गर्ज है। हाँ जी, इसकी मैल दूर नहीं होती, तन की सेवा से ही अंतःकरण शुद्ध होता है। तन की सेवा से ही अंतःकरण शुद्ध होता है। सारी रात लगाए रखते हैं। उन बिल्डिंगों का क्या करना था, ये सारी यहीं पड़ी है। हाँ जी, जब तक मन निर्मल नहीं होता तब तक यह सिमरन में नहीं लग सकता। जो शारीरिक सेवा नहीं कर सकता वह भजन सिमरन भी नहीं कर सकता। बोलो भाई, जो शारीरिक सेवा नहीं कर सकता वो भजन सिमरन भी नहीं कर सकता। पंछी 2 पैरों से उड़ता है, तो घर के काम भी करने हैं तो सिमरन, घर में जाए तो सेवा करे तो सिमरन करे। हाँ जी, तन शरीर का प्यार नहीं बैठने देता। रात में बताया शरीर ऐसा होना चाहिए, पलाती मार के बैठे थे 10 घंटे बिठा दे वो तरक्की कर देगा। ये शरीर का प्यार हमें बैठने नहीं देता, हम तो पासे मार लग जाते हैं। हाँ जी, तन का प्यार भी सेवा करके ही छोड़ा जा सकता है। फरमाते कि तन को पाल कर क्या करोगे। हाँ, ये मिट्टी अपनी मिट्टी पाल के क्या करोगे। हाँ जी, इसने तो एक दिन आग में चले जाना है। इससे जितनी ज़्यादा सेवा ले ली जाए उतना ही अच्छा है। आप हजूर महाराज सावन सिंह जी का ये वचन पढ़वाकर साधुओं को सख्त हिदायत करते कि भजन करो या सेवा करो। हाँ, भजन करो या सेवा करो। हाँ जी, मन को कभी वेला ना छोड़ो। खाली टाइम में पोथी पढ़ो या किसी को नेक उपदेश दो
यदि इस मन को वेला छोड़ोगे तो ये तुम्हारी गर्दन तोड़ेगा। बोलो भाई, मन को बेला छोड़ोगे तो ये तुम्हारी गर्दन तोड़ेगा। सबकी गर्दन में उड़ता ही है। हाँ जी, आप फरमाया करते थे कि ये सारी दुनिया मन के उंगली पर नचती है, पर नाम के आगे ये मन नचता है। हाँ जी, आप फरमाया करते थे कि ये मन तरह तरह के बहाने बनाकर हमें भजन सिमरन नहीं करने देता। हाँ, तरह तरह के बहाने बनाकर भजन सिमरन नहीं करने देता। ये तो सब कोई तजर्बा होता है, जो सिमरन करता है उसको तजर्बे होते हैं सारे। मस्ताना क्या करते हैं, मिनट मिनट का फ्रेब, मिनट मिनट का फ्रेब, काया नगर के बालक वस्या खिन पल थिर नाराई। हाँ जी, मन नाल झगड़ा, मन नाल सत, मन जीते जग जीत। हाँ जी, कभी थकावट का बहाना, कभी आलस, तो कभी नींद, तो कभी दुनिया के किसी काम का बहाना बनाकर हमें सांसारिक झंझटों में फंसाने की कोशिश करता है। हमें चाहिए कि तुम सिमरन पर बैठो, मन ऐसे ख्याल करेगा, भाई डराता है अंदर से, नहीं ये हो जाएगा तेरे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो काला सांप सोया पड़ा है, जो उसको छेड़ोगे तो सांप खड़ा हो जाता है। कि सिमरन करना, ये मन काले सांप को छेड़ना है। हाँ जी, हमें चाहिए कि इसकी किसी दलील को ना सुने। मस्ताना जी क्या करते हैं, सिमरन करना सोए शेर की मूंछ के हाथ लगाना है। हाँ हाँ, बोल भी। और इससे सख्त मुकाबला रखकर उठते बैठते सोते जागते खाते पीते चलते फिरते इसको भजन सिमरन में लगाए रखें, ताकि हमारा जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाए और हम अपने देश सतलोक पहुंच जाएं। आगे वो जप जन सदा सदा दिन रेणी। हाँ, जप जन सदा सदा दिन रेणी। आगे सबते ऊंच निर्मल ये करनी। सबते ऊंच निर्मल ये करनी। ये महंगी चीज़ है, तो ये आसानी से नहीं मिलती, इसकी कीमत भी महंगी है। तन मन तन सौंप हुक्म मनिए पाइए। हम घोड़े को साइज को दे देते हैं तो वो घोड़े में चाल निकाल देता है। ये अपने आप को संतों के हवाले कर दे तो संत ये का कोर्स करा देंगे। तन संतन का, मन संतन का, तन संतन का किया, संत प्रसाद हर नाम तया सर्व तब थिया। हाँ जी, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन के सदका। हाँ, ये अपना काम है। उठते बैठते चलते फिरते तर रहे तेरी जुबान खुदा के जिक्र से। हाँ जी, वड भागी जप्या प्रभ सोई, नानक नाम रते सुख होई। हाँ, वड भागी भाग्यशाली कौन है, जो सिमरन करता है, जिसने नाम को पढ़ कर लिया, वो भाग्यशाली है। वड भागी तेजन जगमाई, सदा सदा हर के गुण गाई। हाँ जी, हाँ बोल। जो सास गिरास त्याए मेरा हर हर, सो गुरु सिख जो सिमरन करता है वो गुरु का प्यारा है, बाकी कोई प्यारा नहीं है, वो गुरु का सिख है। आगे आएगा। हाँ बोल। गुरु सतगुरु का, गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए, हाँ सो पल के उठ हर नाम ते आवे। गुरु का सिख कौन है, जो 3 बजे उठता है तो सिमरन करता है। यहाँ गाँवों में क्या है, 3 बजे वो ग्रंथी लाउड स्पीकर लगा देता है, वाणी बोलने शुरू करता है। और सिमरन का टाइम है तो वो वाणी लगा देता है। हम गए वहाँ पर, ये एक बीबी थी, हमने उसको कहा भाई तू सिमरन कराया कर। कह जी सिमरन मैं क्या करूँ, सुबह बाबा वो लाउड स्पीकर चालू कर देता है। मैं कि बाबा कौन सा, क्या वो गुरुद्वारे का ग्रंथी बोल पड़ता है। 3 बजे भजन सिमरन का टाइम है, ये रिकॉर्ड लगा देते हैं। हाँ, रिकॉर्ड लगा के सो भी जाते हैं। हाँ जी, हाँ बोल। हाँ सुनो मस्ताना जी, यहाँ मलोट गुफा के अंदर बैठे थे। एक सरदार था, साथ में उसकी बीबी थी। वो डेरे आ गए तो मस्ताना जी ने अंदर से आवाज़ दी, भाई कौन है। वो कहने लगा जी मैं गुरु का सिख हाँ। तो मस्ताना जी बाहर आ गए, और साथ में उसकी बीबी थी। मस्ताना जी उससे पूछने लगे, भाई ये सरदार सुबह कितने बजे उठता है। वो कहने लगे जी 9 बजे।
तो मस्ताना जी कहने लगे भाई फिर गुरु का सिख कैसे हुआ? गुरु का सिख तो सुबह 3 बजे उठता है, सिमरण करता है। गुरु सतगुरु का सिख खाए पल के उठ हर नाम त्याय। हाँ जी, गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए, सो पल के उठ हर नाम त्याए। हाँ वो बोल अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा? अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा? किया नहीं अभ्यास याद फिर कैसे आएगा? हाँ सुनो भाई, ये हमारा साउंड सिंह के वक्त की बात है। एक जज था, उसका मौत का टाइम आया, वो कहने लगा डिग्री खारिज। एक बाणिया था, वो मरने लग गया कि 2 आना 1 2 आना 2। फिर तो यही याद रहेगा। हाँ जी, किया नहीं अभ्यास फिर याद कैसे आएगा? हाँ जी, कोई दूसरी चीज कभी भी अभ्यास का स्थान नहीं ले हाँ ये अभ्यास करना पड़ेगा। दूसरे काम हम बेली दोस्तों से करा लेते हैं, गवर्नमेंट से करा लेते हैं, पैसे से करा लेते हैं, पर ये मालिक की बंदगी तो आप ही करनी पड़ेगी, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है। हाँ जी, बिना अभ्यास के वाणी में रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। पत्थर की सिल होती है, उस पर लाव चलती है तो उसके निशान पड़ जाता है। तो ये भी सिमरण करेगा तो इसके भी निशान पड़ जाएगा। हाँ जी, बिना अभ्यास के रूहानी तरक्की असंभव है। बिना अभ्यास के हो ही नहीं सकता। हाँ जी, ये सिमरण करना पड़ेगा। जल्दी करोगे जल्दी शांति आएगी, देर से करोगे देर से आएगी। ये वक्त ने तो चले ही जाना है, वक्त ने किसी की इंतजार नहीं करनी। जो फायदा उठा गया, रह गया सो रह गया। हाँ जी, जब तक संतों की बताई हुई युक्ति द्वारा अभ्यास नहीं करते, मन और आत्मा की अवस्था नहीं बदल सकती। हाँ, ना तो ये मन काबू आता है, ना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की अग्नि बुझती है, तो इसको कुछ भी नहीं मिलता। कई कहते हैं जी दया मेर करो, तुम सिमरण करोगे तो मालिक दया मेर करेगा। अपनी कोशिश करोगे तो मालिक मेर करेगा। बच्चा है वो उठने की कोशिश करता है, बाप उंगली पकड़ा देता है। ये कोशिश करो, जैसा भी तैसा उबरते अपना बल नहीं आ रहे। हाँ जी, और नहीं अंतर में कुछ प्राप्त हो सकता है। साइंटिस्ट लेबोरेटरी के अंदर तजर्बे करते हैं, ये लेबोरेटरी है, इसके अंदर हमने ये तजर्बा करना है भी मालिक मिले कैसे। हाँ जी, शुरू में अभ्यास रूखा, बेस्वाद और कठिन प्रतीत होता है। हम कोई भी काम करते हैं पहले मुश्किल नजर आता है, हम कोशिश करते रहते हैं तो कामयाब हो जाते हैं। बच्चों को स्कूल भेजते हैं, स्कूल जाता ही नहीं है, जाता है तो गेट से ही वापस आ जाता है। फिर कोई कायदे पढ़ता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बैठने लग जाता है, फिर वो पढ़ने लग जाता है, BA में कर जाता है। ये मन भी एक बच्चा है, देखो धीरे धीरे लगाओ, बिठाओ इसको, ये बैठने भी लग जाएगा, सिमरण भी करने लग जाएगा, सारे तजर्बे हो जाएंगे। हाँ जी, लेकिन धीरे धीरे मन मान जा- जो जिन्होंने संतों ने मेहनत की है, माँ के पेट से ही निकले, हमारे जैसे ही थे। हाँ जी, लेकिन धीरे धीरे मन मान जाता है और अभ्यास में रस आना शुरू हो जाता मन है। मान्या तो हर जाना। ये मन हमारा दुश्मन है। मन नाल झगड़ा, मन नाल सत, मन जीते जग जीत। हाँ जी, फिर तरक्की की रफ्तार बढ़ती जाती है और भजन सहज रूप से जीवन का अटूट अंग बन जाता हाँ, है। जीवन का अटूट अंग बन जाता है। उन्होंने अटूट अंग बनाया है तो बार बयान किया है। हाँ जी, परमात्मा की प्राप्ति को जीवन का मूल उपदेश से मानकर ये इंसानी जामा इसी वास्ते मिला है। जे मालिक प्रकट नहीं हुआ, जिस देह के लिए इंसानी जामा मिला था वो देह पूरा नहीं हुआ। हाय माया लगी पड़ी है। ये टाटा बिरला बन जाए फिर क्या हो जाएगा? त्रिलोकी का राज मिल जाए फिर क्या हो जाएगा? काल ने सब कुछ यहाँ से छीन लेना है, इसके पहले मौत आनी है। ये राम नाम का धन इकट्ठा कर लोगे, इसको काल नहीं छीन सकता। जिया रे ओला नाम का, और जे कर्म कमावनो तिन में भोगा जाम का। जी मार्ग ये जात अकेला, तार नाम संग हो सुएला। लाख करोड़ी बंधन पड़े, हर का नाम जपत निस्त्रे। सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हो सुखिया। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम अवतार।
ये नाम को पढ़ कर लिया फिर तो नाम कुमारी नानक का चढ़ी रहे दिन रात। सारा जतन इसी बात पर लगाना है कि सतगुरु का आसरा रखना भी किसी तरीके से ये काम हो। हाँ जी, परमात्मा की प्राप्ति को जीवन का मूल्य उद्देश्य मानकर इसकी प्राप्ति के लिए पक्के इरादे से लगातार यत्न करते हैं। हाँ, पक्के इरादे से भी हमने ये काम करना है, दृढ़ निश्चय से। हाँ जी, तो प्रभु की दया से एक दिन अंदर नाम के साथ लिव जुड़ जाती है। हाँ, नाम के साथ लिव जुड़ जाती है। सो ज्ञानी जिन शब्द ले बुलाई। ये किताबें पढ़ना, लेक्चर देना ये ज्ञान नहीं है। सर्व कला आप ही प्रवीण, वेद कतेब कहो का कुचीन। वो मालिक सब कला प्रवीण है, वो अंदर आ गया फिर किताबों में कौन मत्था मारेगा। पढ़ुन गीता वेद पुराण एक सिमरुन श्री भगवान। मस्ताना जी लालपुरे गए तो 9 किसी प्रेमी के घर ठहरे। एक आदमी कोई महात्मा था बहस करने वाला, तो मस्ताना जी को क्या भाई जी बहस करने वाला एक महात्मा है। मस्ताना जी के काल को पुठ दो। हाँ, क्या असी तो कुछ नहीं जानते। छड़ आदत पढ़न पढ़ावन दी तो सिख आदत वजूदों जावन दी। शरीर से निकलना सीख लो, सतगुरु को पढ़ कर लियो, ये ज्ञान है। रामदास ने लिखा है सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु से भी अवर ने दूजा। मस्ताना जी के पास कोई आदमी बहस करने के लिए आया। मस्ताना जी कहने लगे भाई हमने तो सतगुरु को पढ़ करके सुख पाया है, जो पढ़ करना था करनी तक खड्डे में पढ़। हाँ जी, मन में से विषय विकारों और वहमों भ्रमों का अंधकार दूर हो जाता है। आत्मा परमात्मा में समा जाती है और मानव जीवन का मूल उद्देश्य पूरा हो जाता है। हाँ, ये मन इतरलोकी तक काल और माया का दिश है। ये माया ने ऐसी तरह जाल बिछाया है तो किसी को होश ही नहीं है। ये मन ये माया से निकला है, ये विषय विकारों की तरफ जाता है, विषय विकारों का ख्याल नहीं निकलता। ये विषय विकारों का ख्याल निकलेगा। नाम की लज्जत ऐसी है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। फरीद ने लिखा फरीदा शक्कर खांड नवात गुड़ मक्यो मजा दूध सभ्य वस्तु मीठियाँ रब ने पूजन। दूध खांड मीठी है, गुड़ मीठा है, भैंस का दूध मीठा है, पर नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। नाम की लज्जत आई, ये मन काबू आ गया, फिर ये विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा। बच्चा है गुड़ खाता है, उसको चीनी दे दो गुड़ छोड़ देगा। ये मन लज्जत का आशिक है। नाम की लज्जत आई तो विषय विकार छोड़ देगा। हाँ जी, साथ ना चाले बिन भजन हाँ, ये राम नाम का धन ये साथ जाएगा और कोई चीज साथ नहीं जाती। साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली छार। हाँ, ये विषय विकार छोड़ दे। अनजानत बिखिया में रचे जानत अपने आप। जब मूर्ख है विषय विकारों में फंसता है तो शाना हो इनसे बचे। विखय बन फिक्का त्याग सकिए नाम महारस पियो, बिन रस चाके बुढ़ गई सगली सुकीन हो वह जियो। मान महंत ने शक्ति का ही सादा दासी थियो, तेरी मान बड़े को कोई नहीं पूछता। तो फकीरों की सोबत कर, उनका कहना मान के भजन सिमरण कर। सतगुरु शब्द अलंकर जन कोई सिख जाई, दादू पग पग काल है जान जाए तक खाई। फकीर के बचनों से बाहर काल ही काल है, उसका हुक्म मानोगे तो वो कोस करा देगा। मांस खाने वाला, मीट खाना, अंडे खाने वाला, शराब पीने वाला ये मालिक की बंदगी नहीं कर सकता। सुनो, नशेखोर को, हाँ ये कीमती बात है। नशेखोर को लाख लानते मारो। हाँ, नशेखोर को लाख लानते मारो। आगे लाख समझाओ, नशे की बुराइयां बताओ, ग्रंथों में किताबों में से उदाहरण भी दो, वह किसी एक की भी नहीं सुनता। बोलो भाई, किसी एक की भी नहीं सुनता। हमारे गांव का एक हैगा, मेरे साथ पड़े हैं, हमने उसको कहा भी तेरे को साथ रख लेते हैं, बाहर भी तेरे को ले जाएंगे, पैसे भी नहीं लेंगे तो तू शराब पीना छड़ दे। वो नहीं छड़ता, वो कही ये तो बात ही ना करो ना। हाँ जी, साथ ना चाले बिन भजन बिखिया सगली छार, हर हर नाम कमावना ये धनसार। हाँ, हर हर नाम कमावना ये धनसार, ये असली चीज है।
छिन छिन सूरत संभाल है, छिन छिन क्या ख्याल आंखों के पीछे इकट्ठा कर, तन मन दर्पण माज है, सास लगन लगे लग पार सार तब पाया, लगन लगे वो सार वस्तु अंदर आ जाएगी। हाँ जी, सर्व निधान में हर का नाम निधान। हाँ, असली खजाना कौन सा है? ये नाम का धन है, ये साथ जाएगा, ये खजाना इकट्ठा करना था। हाँ जी, जप नानक दरगाह परवान। हाँ, क्या तू सिमरण कर, ये भक्ति मालक की दरगाह में परवान है। भक्ति बाई तरिए संसार, बिन भक्ति तन हो सिचार, हर की भक्ति करो मन मीत, निर्मल हो तुम्हारो चित। हाँ जी, जिस शोभा को करे भली करनी। बोलो भाई, सारे ये चाहते हैं भी हमारी शोभा हो, जिस शोभा को करे भली करनी। हम अच्छे कर्म करते हैं भी लोग हमारी बढ़ाई करे हैं, सो शोभा भज हर की सरनी। हाँ, क्या तू सिमरण कर, तेरी शोभा हो जाएगी। हाँ जी, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन के सदकाम। अपना काम तो कोई भी नहीं करता, उठते बैठते सोवत नाम, कहो नानक जन के, ये अपना काम है। हाँ जी, किसी को सारी दुनिया ही मूर्ख है, अब किसी कहे तू मूर्ख है, गल पड़ जाएगा। वाणी किसी का लिहाज नहीं करती। आद अंत जो राखण हार है, तिस्यू प्रीत न करे गमार। वो मालिक हर जगह से संभाल करने वाला है, हर तरह से समर्थ है। वो सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप है, सच्चा रिश्तेदार है। वो इसके याद नहीं है, फिर मूर्ख हुए कि ना हुए। जाकी सेवा नोन न पावे, तासु मुढ़ा मन नहीं लावे। जो ठाकर सदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे। हम सोचते मालिक कितने आसमान में बैठा होना है, वो तो जर्रे जर्रे में है, वो बाहर भी है और हमारे अंदर भी है। अंदर देख लेगा तो सबके अंदर दिखाई देने लग जाएगा। सर्व निरंतर एक को देख, कौ नानक जाके मस्तक लेख। जिसके लिखा है मालिक की दरगाह से उसको संत मिलते हैं। संत मिल गए, संतों ने सिमरण बता दिया कि सिमरण करेगा तो जड़ चेतनी गांठ खोलेगा, वो मालिक सबके अंदर दिखाई देने लग जाएगा। वो भी सारे ही अपने हैं, कोई पर्याय नहीं है। फिर कोई दुश्मन नहीं रहता, किसी से वो नफरत नहीं करेगा, किसी से ईर्खा नहीं करेगा, किसी का बुरा नहीं सोचेगा। वो क्या कहेगा, या अल्लाह सबका भला हो। ये चीज़ अंदर आ जाती है। हाँ जी, जीवा एक उस्तत अनेक। हाँ, जीवा एक उस्तत अनेक। आगे सतपुरख पूर्ण विवेक। सतपुरख पूर्ण विवेक। और मालिक अंदर आ गया, सारा ज्ञान आ गया, उसके आगे सब फेल है। हाँ जी, आठ पैर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक को दे। हाँ, आठ पैर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक को दे। हाँ जी, वड भागी जपया प्रभ सोई, नानक नाम रते सुख होई। हाँ, नानक नाम जपे सुख होई। आगे ना बात है, नाम को पढ़ करोगे फिर सुख है। नाम रंग सर्व सुख हुई, सर्व रोग का उखद नाम। वो नाम सब रोगों का पक्का इलाज है। हाँ जी, पुण्य दान जब तब जेते सब ऊपर नाम। पुण्य दान जब तब जेते सब ऊपर नाम। वो नाम सबसे ऊपर है। नाम को पढ़ कर लिया, पुण्य दान सब आ गए उसके अंदर। जब तब संयम साधना सब कुछ सिमरण माए, कबीर जाने भगत जन सिमरण सम कुछ ना है। सिमरण के मुकाबले में और कोई चीज़ नहीं है। हाँ जी, हर हर रसना जो जपे तिस पूरन काम, हर के नाम समसर कछ नाही, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाई। गुरमुख नाम जपत गत पाई। अब कई कहते हैं मैं राम राम करी जाओ, तो राम राम सबको कहे राम ना होई। गुर प्रसादी मन बसे, ता फल पावे खोई। रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिटती। आटा लाएगा, रोटी बनाएगा, रोटी खाएगा तो भूख मिटे। पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती। पानी अक्खर कोई और चीज़ है, तो पानी खुद कोई और चीज़ है। राम राम कहने से मालिक नहीं मिलता। संतों ने उस नाम को प्रकट किया, नाम की लज्जत ली है, उनका बताया हुआ सिमरण है, वो करोगे तो वो नाम अंदर आएगा। हाँ जी, सुमत ज्ञान ध्यान जिन देई। सुमत क्या है? शील, संतोष, क्षमा, धीरे दीनता, गरीबी में बरतना। कुमत क्या है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में बरतना। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने हमारी मिट्टी पलीत कर दी। सारे इनके बस में है। ठगों के हाथ चढ़ी है सारी दुनिया, किसी को होश नहीं है। हाँ जी, ये समझाओ तो समझते नहीं है। महाराज सामने से लिखा है, हमने 40 साल तक गद्दी पर बैठ के लोगों को समझाया भाई तुम सिमरण करो, पर हमारी किसी ने मानी नहीं। हाँ जी, जन दास नाम त्याये से ही, उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मैंने सत व्यवहार। जे अंदर कपट रखेगा तो वो मालिक नहीं आएगा। हृदय सच एक करनी सार, और सब पखंड पूछकुआर। साईं आगे सांचो साईं सास आए, वावे लंबे केस कर पावे गोट मुंडाए।
हाँ जी, कोई पाप हो जाए तो जार कर दे, भाई मन ने ये पाप करा दिया, कर दे अंदरों बाहर। ये फोड़ा अंदर रहेगा तो घाव कर देगा, ये पीप कर दी तो बुला निकल गई। हाँ जी, संतो राम नाम निस्तरिये, उठत बैठत हर हर गाइये, अनदिन सुकृत करिए। हाँ, संतो राम नाम निस्तरिये, उठत बैठ हर हर दये, अनदिन सुकृत करिए। सुकृत करना बहुत जरूरी है, अंदर पाप रखोगे तो रुकावट पड़ जाएगी। हाँ जी, त्याय त्याय भक्ति सुख पाया, नानक तिस पुरख का किन अंत ना पाया। हाँ, कोई कहे मैं साध को चीना, तुलसी हाथ कान पे दीना, फकीर को कौन पहचान सकता है, हम अंधे हैं उसे जाकर। हाँ जी, अनेक जौन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। हाँ, अनेक जौन जन्मे मर जाम, कभी हाथी कभी घोड़ा, कभी स्वर्गों में कभी नरकों में, अनेक जौन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। ये सिमरण किया, नाम को पढ़ कर लिया, आत्मा परमात्मा से मिल गई, बूंद समुद्र में मिल गई, जोत जोत में मिल गई, सारा खेल अपना बढ़ गया। हाँ जी, संतो राम नाम निस्तरिये, उठत बैठत हर हर गाइये, अनदिन सुकृत करिए। हाँ, संतो राम नाम निस्तरिये, उठत बैठ हर हर दये, अनदिन सुकृत करिए। सुकृत करना बहुत जरूरी है, अंदर पाप रखोगे तो रुकावट पड़ जाएगी। हाँ जी, त्याय त्याय भक्ति सुख पाया, नानक तिस पुरख का किन अंत ना पाया। हाँ, कोई कहे मैं साध को चीना, तुलसी हाथ कान पे दीना, फकीर को कौन पहचान सकता है, हम अंधे हैं उसे जाकर। हाँ जी, अनेक जौन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। हाँ, अनेक जौन जन्मे मर जाम, कभी हाथी कभी घोड़ा, कभी स्वर्गों में कभी नरकों में, अनेक जौन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। ये सिमरण किया, नाम को पढ़ कर लिया, आत्मा परमात्मा से मिल गई, बूंद समुद्र में मिल गई, जोत जोत में मिल गई, सारा खेल अपना बढ़ गया। फिर इस दुनिया में आएगा तो संत बन के आएगा। कई कहते हैं मुक्ति होगी, फिर बाकी क्या रह गया। हाँ जी, वो मुक्त का मतलब ये है वो किसी देश में जा सकता है, आज़ाद होता है वो। हाँ जी, जब जन सदा सदा दिन रहनी, सबते ऊंच निर्मल ये करनी। हाँ, हमने तो ये काम कराना है भाई, किसी तरीके से सिमरण करना सीख जो बस। हाँ जी, ऐसा नाम मन सदा त्याइये, नानक गुरमुख परमगत पाइए। हाँ, परमगत क्या, ऊंची पदवी, ऊंचा ऊंचा निर्मल शब्द कमाया, उस शब्द की कमाई की, आत्मा परमात्मा से मिलकर मालिक का रूप बन गया। हाँ जी, अब जीवन पदवी पाई। हाँ जी, आपस को कर कछु न जनावे, हर हर नाम हृदय सत्य आवे। हाँ, जब तक जरा भी अहंकार है वो मालिक नहीं आता। कहो नानक में नीच कर्मा, तुलसी में नीच निकामा। अस्थि मिटेगी तो बात बढ़ेगी। हाँ जी, संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार। हाँ, चल बोल निर्मल बोल। अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, किया नहीं अभ्यास याद फिर कैसे आएगा। बैठा है तू सांग करता छोटी टोली, तू तेरी मेरी बात लावे बोली बोली। धूप का तो नीर जब तक ये अंदर नहीं जाता तब तक इसका जन्म मरण समाप्त नहीं होता। जब तक ये जड़ चेतन की गांठ नहीं खुलती, अंदर नहीं जाता, जन्म मरण के बंधन नहीं छूटते। सोचो भी एक सुंदर महल है, हमने उसके अंदर जाना है, बाहर ताला लगे है, और जिसके पास चाबी है उसकी गर्ज करेंगे, उसे चाबी लेंगे, ताला खोलेंगे, अंदर चले जाएंगे। ये शरीर भी एक महल है। चाबी क्यों कौन सी है? जो संतों ने सिमरण बताया वो चाबी है। सिमरण करना, ये चाबी फेरना है। ये सिमरण करोगे तो ताला खुल जाएगा। ये सिमरण नहीं करते, मकान के आगे बैठे रहो, डंड बैठ के निकालते रहो, लंगोट कसते रहो, धूणियाँ तपते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। ये सिमरण करोगे, चाबी फेरोगे तो ताला खुल जाएगा, अंदर चले जाओगे। बस यही बात है। हाँ, ये क्या कहता है? जब तक ये अंदर नहीं जाता तब तक इसका जन्म मरण समाप्त नहीं होता। अंदर ताला नहीं खुलता, जन्म मरण समाप्त नहीं होता। आगे, न शांति आती है और न सुख मिलता है। हमारा कर्तव्य क्या है कि रोज 2.5 घंटे बैठना,
हाथ पैरों को सुन करना। बोलो भाई हमारा कर्तव्य है रोज 2.5 घंटे बैठना। अब लाठी मार के बैठे पैर सो जाता है, वो सूरत वहाँ से सिमट गई थी। 2.5 घंटे बैठना, सूरत को समेटना, पैरों को सुन करना, ये हमारा फर्ज है। ये कोई भी नहीं करता, किसी को चिंता नहीं है। हाँ जी, ख्याल को आंखों के पीछे हाँ, इकट्ठा ये करना। चाहते हैं हमें मालक मिल जाए। सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। ये जागने का रोने का मार्ग है। हाँ जी, ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करना, सूर्य चांद सितारों को पार करके सदगुरु के चरणों में पहुंचना। हाँ ये अपना काम है। ये जाता है और उसे क्या नाम अमरनाथ की यात्रा करने के लिए बस तैयार खड़ी है, भी नाम लिखाओ जिन्हें जाना है। मक्के मदीने जाते हैं, जगन्नाथ जाते हैं। हाँ जी, पुट्ठे दुनिया तपते हैं। कौन कहता है तुम दुनिया तपो, अमरनाथ जाओ, मक्के मदीने जाओ? वो संत कहते हैं बैठ के सिमरण करो। फौजी बॉर्डर पर खड़ा है, गोलियां चलती है, बर्फ़ पड़ती है, बम फटते, पीछे नहीं हटता। किस वास्ते? पेट वास्ते। जब अंदर बैठ के सिमरण नहीं करता, वो मालिक सब कुछ लिए खड़ा है। पिता कृपा लाज्ञा की नहीं, बालक मुख मांगे सुधि नहीं। हाँ जी, कोई भाग्यशाली ही अपना कर्तव्य पूरा करता है, नहीं तो सब हाय हाय ही करते हैं। इधर जा। एक कोई प्रेमी कर। हाँ सुनो भाई, कई प्रेमी सिमरन करते हैं, वो कहते हैं हमारा मन नहीं लगता। हाँ ये हमारा मन नहीं लगता। बोलो भाई, ये मन है, यही पाप कराता है। ये कहता है ये जग मीठा, आगे किने नीठा, किसने देखा हिसाब किताब होना, खाओ पियो ऐश करो। ये पाप कराता है, अंदर रख लेता है। हम सिमरन करते हैं, ये आगे कर देगा। हाँ क्या कहता है? कई प्रेमी सिमरन करते हैं, वो कहते हैं हमारा मन नहीं लगता। बोलो भाई, कौन सी चीज़ है जो भजन नहीं करने देती? पुराने पाप सामने आते हैं। हाँ ये पुराने पाप सामने आते हैं। अब कई बूढ़े होते हैं, वो कहते हैं मुझे भूत दिखाई देते हैं, कोई कहते हैं मुझे जानवर मारते हैं। वो पाप सामने आते हैं और डराते हैं। हाँ जी, फिर अकल कायम नहीं रहती, फिर घर वाले कहते पागल हो गया। हाँ जी, वो बैठने नहीं देते, जब तक वो खत्म नहीं होते सिमरन आगे चल ही नहीं सकता। हाँ बोलो भाई, बुढ़ापे में कैसे होंगे? वो खत्म नहीं होते, आगे चल नहीं सकते। हाँ जी, इतना ये सिमरन करना, ये कुल्हाड़ी मारना है, कर्मों को काटना है। ये कबीर ने लिखा, सत छुरी से जाल हम कटा, अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों हथकड़ियाँ हैं। अच्छे कर्म करोगे स्वर्ग मिल जाएंगे, स्वर्गों के सुख भोगे, फिर 84 त्यार है। बुरे कर्म किए नरकों में चले जाओगे। कुछ अच्छे किए, कुछ बुरे किए, हम मृत्यु मंडल में आगे। कर्म में कर्म काटे नहीं, कर्म में कर्म बंधाई। कर्मों के जाल से निकलेगा कैसे? सत छुरी से जाल हम कटा, ओ मालक सत ताकत है, संतों के अंदर प्रगट है, उनका बताया हुआ सिमरन है, वो सत्य की छुरी है। सिमरन करते जाओगे, ये कर्म कटते जाएंगे, अंदर राह मिलता जाएगा। हाँ जी, इतना खाए जिससे जिस्म चलता रहे। हाँ इतना खाए जिस्म चलता रहे। खा खा के दुनिया खराब हुई है। जितना ज़्यादा खाओगे उतनी ज़्यादा बीमारियाँ। हाँ जी, बीमारियाँ अन्न पानी थोड़ा खाया, दुनिया काटे बंधना। हाँ जी, बीमारियाँ भी तभी आती हैं जब ज़्यादा खाते हैं। हाँ बीमारियाँ तभी आती है जब ज़्यादा खाते हैं। कई कई ज़्यादा खाने से सेहत बनती है, सेहत नहीं बनती, बीमारी मोल लेते हो। हाँ जी, कोई कहता है मेरे शुगर है, ना तो ये काम करते, ज़्यादा खा के फिर आलस करेगा, नींद करेगा, फिर शुगर होना ही है, ब्लड प्रेशर होना ही है, फिर गोडों में दर्द होना ही है। हाँ जी, हल्का खाए, सादा खाए, रात को कोशिश करे ना ही खाए तो अच्छा है। हाँ मन मानता ही नहीं है, सुनता भी है, सोचता भी है अभी शाम को नहीं खाएंगे। जब खाने का टाइम आता है, घर वाले भी कह देते हैं थोड़ा और खा लीजिए, स्वाद है। हाँ जी, अगर कमज़ोर हो जाओ तो हमें आकर पकड़ लें, चुस्ती और ताकत आती है, पर मन मानता नहीं है, बल्कि आत्मिक बल ज़्यादा आता है। किया नहीं अभ्यास याद फिर कैसे आएगा, समय में राम नाम।
परमात्मा को ढूंढना मनुष्य का काम है। बोलो भाई, ये 84 भुगतने के बाद इंसानी जामा मिला है। इस जामे में क्या करना है? परमात्मा को ढूंढना है, आत्मा का कल्याण करना है, जड़ चेतन की गांठ खोलनी है, अंदर अपने घर पहुंचना है। ये काम करना है। ये किसी को पता ही नहीं है। हाँ जी, कहीं कहते भी अच्छी रोटी मिल जाए, अच्छा कपड़े मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, बस इतना ही बहुत है। यहाँ डेरे में एक सरसे का अपना प्रेमी है, तो वो डेरे आ गया, मुझे मने साहब बाहर आ गए, कहने लगे भाई बलबीर सिंह तू क्या करता है? कह जी टाइम पास करते हैं। मने साहब कहने लगे टाइम पास करने के लिए नहीं है, मालिक की बंदगी करने के लिए है। सारे ही कहते हैं हाँ जी टाइम पास करते हैं। ये कीमती टाइम मिला है, इसको पास नहीं करना, सिमरण करना है। हाँ जी, परमात्मा को ढूंढना मनुष्य का काम है, अंदर से उस दौलत को पाना, उसका लाभ उठाना इसका काम है। हाँ, मालिक ने इसी के लिए रखी है। हाँ जी, इसके अंदर परमात्मा है, वह कहीं बाहर से मिलने वाला नहीं है। आंखों से ऊपर चढ़कर देखो। मस्ताना जी लुधियाने गए, बहुत संगत इकट्ठी होगी, कहने लगे भाई हम तो अनपढ़ हैं, पर हमारी एक बात का जवाब दो। हिंदू अपने ग्रंथ ले आओ, सिख अपना गुरु ग्रंथ साहब ले आओ, ईसाई अपनी अंजील ले आओ, मुसलमान अपनी कुरान शरीफ ले दिखाओ, किसी को मालिक बाहर मिले है तो। और जब भी मिलेगा शरीर रूपी मंदिर में मिलेगा। जिन पाया भेद कलंदर दा रखो जे अपने अंदर दा, उवासी होया मंदिर दा फिर चढ़ देन लेंदी है। काया नगरी में मंगन चढ़े जोगी नाम पल्ले पाई, दिल खोजो दरवेश पे लो। चीज़ इसके अंदर है, ये फिरता बाहर है। हाँ जी, आंखों से ऊपर चढ़कर देखो। हाँ, आंखों से ऊपर चढ़ना, जैसे पहाड़ पर चढ़ना है। 4x4 गड्डी होगी वही चढ़ेगी, बाकी कोई नहीं चढ़ती। हाँ जी, तुम्हारे अंदर करोड़ों खुशियाँ, करोड़ों शांतियाँ और करोड़ों नज़ारे हैं। बोलो भाई, करोड़ों खुशियाँ, करोड़ों शांतियाँ, करोड़ों नज़ारे हैं। फिर तो नाम कुमारी नानक का चढ़ी रहे दिन रात। बस हिम्मत करके ये काम कर लो। रात में बताया, वो बच्चे इम्तिहान से पहले पूरा जोर लगा देते हैं, जब इम्तिहान हो गया तो फारिग हो गए। बस भाई ये काम कर लिया तो फारिग हो गए। हाँ जी, जब एक बार परिश्रम करके पर्दा खोलकर शब्द के देश में चले जाओगे, फिर ये दुनिया जो अब बड़ी शोभामान मालूम होती है, ऐसे प्रतीत होगी जैसे गंदगी का ढेर। बोलो भाई, गंदगी के ढेर से प्यार किए बैठे हैं। गंदगी का कीड़ा है, गंदगी में गुजार के चले गया। फूल की खुशबू को, बाग की खुशबू का पता ही नहीं लगा। हाँ जी, आप देखना भी पसंद नहीं करोगे। सभी महात्मा होका देकर पुकार पुकार कर चले गए। हाँ, उनकी कबीर मस्ताना जी क्या करते? दादू कहते पुकारी कोई माने नहीं हमारी, पंडित काजी वेद कहते पढ़ पढ़ हुए लबारी, वह तीर्थ वह हज को जाते बूढ़े भवजल तारी, नूर जहूर खुदा हम पाया उतरे भवजल पारी। क्या उनकी नहीं सुनी, हमारी कौन सुनेगा? हाँ जी, कि 9 दरवाजे बंद करके 10वीं गली खोल कर देखो तो सही। 9 दर ठाके तावत राय, 10वें निज गरवासा पाए, ओथे अनंत सद वजह दिन राती गुरमती शब्द सुनावणिया। सारे मन मते में, मन की मत छोड़े, ये संतों की मत ले, ये संत ये कोर्स करा देंगे। हाँ जी, आपके अंदर क्या क्या पदार्थ हैं? सभी पापों को नाश करने वाला, कर्मों को जलाने वाला, आत्मा को निर्मल करके अपने साथ मिलाने वाला शब्द है। हाँ, नाम जो रति एक है, पाप जो रति 1000, एक घड़ी गढ़ संचरे जार करे सब चार। हजारों मन लकड़ियाँ पड़ी है, आग की एक चिंगारी सबको सुहा कर देती है। वाल्मीकि डाकू था, भूमिया चोर था, सज्जन ठग था, वो फकीरों की सोच में आके नेक पुरुष बन गए, संत बना दिए है। ये संतों की महानता है। हाँ जी, मालिक की दरगाह में गया संतों के जरिए। जिस संत नहीं मिले, उनसे सिमरण नहीं मिला, तो ये इंसानी जमा बर्बाद गया। हाँ जी, हो भरम का बुराज फिर कैसे ढाएगा। हाँ, ये तरलोकी तक सारा ही परम है। ये परम का बुर्ज है ये, जो दिसे सकल विनाशा। मान लिया दुनिया सच्ची है या झूठी है, हम इस बहस में पढ़ते ही नहीं है, पर हमने ये दुनिया छोड़नी है। बचपन गया, बचपन फिर नहीं आनेगा। जवानी गई, वो भी नहीं आने की। बुढ़ापा आ गया, ये लेके ही जाएगा। हाँ जी, भरम का बुराज हो, भरम का बुराज फिर कैसे ढाएगा, कैसे ढाएगा। अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा। किया
नहीं अभ्यास याद फिर कैसे आएगा, कैसे आएगा। जो सांस गिरास, जो सांस गिरास त्याए मेरा हर हर, सो गुरु सिख गुरु मन पावे। उपदेश गुरु सूरत को 9 दरों में भटकने की आदत पड़ी है। सूरत को 9 द्वारों में भटकने की आदत है। हाँ जी। संत ले जाना चाहते हैं 10वें द्वार में। संत ले जाना चाहते हैं 10वें द्वार में। ये खिंचातानी रहती है। वो कहते हैं चलो अंदर, ये मन जाना नहीं चाहता। हाँ, इस बात पर खींचातानी होती है। जब सूरत बाहर जावे, मोड़ मोड़ कर इसको अंदर ले जाने की कोशिश करो। मोड़ कर अंदर ले जावे। सूरत शब्द में राखिए तब पहुंचे दरबार, कह कविता देखिए बैठा पुरस्मार। हाँ जी, ये दृष्टि तार है क्या, यहाँ ख्याल को इकट्ठा कर। दृष्टि तार मन भेदिया मन काबू आ गया। रतने सहज सुबह है, आत्मा सहज अवस्था में चली गई। सेज सुहावी संग मिल प्रीतम आनंद मंगल गुण गाय। बीबी स्वगन कब होती है, जब पति मिल जाए। आत्मा स्वगन कब होगी, आत्मा का पति परमात्मा मिल जाए। फिर कोई दुख नहीं रहता। घर में पति बैठा है, औरत को क्या चिंता, पे कमा के लाएगा, पे कमा के लाएगा तो रोटी बना देंगे तो बैठा रहे। हाँ जी, ये इसी तरह ये है। वो मालिक अंदर आ गया, आत्मा को फिर कोई चिंता नहीं रहती। आप पे कमा के ले, आप पे देगा, आप पे इंतजाम करेगा। हाँ जी, ये काम बहुत धीरे धीरे होता है, इसमें बहुत टाइम लगता है, पर भरोसा रखो एक दिन कामयाबी जरूर होगी। जो चीज़ मेहनत से संघर्ष करके मिले उसकी कदर होती है। हाँ, जब मेहनत से मिले उसकी कदर होती है, जब मुफ्त में दे दे फिर कदर नहीं होती। हाँ जी, जो चीज़ बिना मेहनत से मिले उसकी कदर नहीं होती। मालिक को मिलने के लिए खून की बलि देना केवल मूर्खता की निशानी है। भाई कई कहते हैं भाई बकरे की बलि दे दो। अब जिसनु कोई मारसी सो भी मारनहार, कयामती लेखा निबड़े छूटे कि वे ने यार। हाँ जी, आत्मिक उन्नति के लिए मन की बलि देनी। मन की बलि देना है, ये मुश्किल काम है। हाँ जी, मन भजन सिमरन से बचने के लिए और मतलब निकाल लेता है। आत्मा शांति के लिए तड़प रही है, पर इसको शांति नहीं मिलती। शांति का रास्ता इसके अंदर है, पर आगे मन खड़ा है। मन को जीतना सबसे बड़ी सेवा है। कोई दुश्मन नहीं है, ये दुश्मन ये मन ही है। ये मन है, कभी अहंकार की मदद करता है, कभी काम की मदद करता है, कि हमारी मिट्टी प्रीत कराता है। ये दुश्मन तो अंदर बैठा है। हाँ जी, कोई किसी कुछ कह दे तो तू दीनता कर ले। ये मन दीनता नहीं करता, अहंकार करता है कि साले को मारेंगे बहन। हाँ जी, मन को जीतना सबसे बड़ी सेवा है। हाँ, मन जीते जग, ये सबसे बड़ी सेवा है, मन जीते जग जीत। हाँ जी, अंदरली आध्यात्मिक यात्रा बहुत ही स्वादली तथा मनोरंजक है। जब आप काफी ऊंचे चले जाओगे तो बहुत सूक्ष्म तथा स्वादले नज़ारे दिखाई देंगे। जब आप अटूट विश्वास के साथ भजन करते रहोगे तो सब कठिनाइयाँ पार कर लोगे। चिंता तो चलो बस। हाँ, उपदेश गुरु हर हर जप जापे, सतगुरु सदगुरु देने वास्ते आंदा है। हाँ, मालिक ने संतों को इसी वास्ते भेजा है, वो देने के लिए आता है। हाँ जी, सदगुरु देने वास्ते आंदा है, लिंदा कोई नहीं। जिंदा मरना का सवाल है। हाँ, जिंदा मरने का सवाल है। आगे गले सड़े
तंदा प्यार छड़े हाँ तंदा प्यार छड़े, विषय विकार विषय छड़े विकार छड़े, सारे ख्याल काटे हाँ। मिटा दे अपनी हस्ती, बस भाई सारे ख्याल काट दे। हाँ, हस्ती ख्याल अपनी हस्ती मिटाएगा तो मालिक की हस्ती आ जाएगी। कमरे से हम निकल जाएंगे तो मालिक आ जाएगा, हम खड़े हैं तो मालिक नहीं आता। हाँ जी बस भाई सारे ख्याल काट दे, ख्याल ही रोक के बैठे हैं। हाँ जी उपदेश गुरु हर हर जप जापै, सब किल विख पाप दुख ले जावे। हाँ, आगे ना बात है उपदेश गुरु। उपदेश गुरु क्या? वो गुरु तो अंदर है, संतों ने गुरु को प्रकट किया है, संतों का वचन है, वो गुरु का वचन है। उपदेश गुरु हर हर जप जापै। हाँ जी राम 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 कहने से मालक नहीं मिलता, हरिओम हरिओम कहने से नहीं मिलता, ओम नमो शिवाय कहने से नहीं मिलता। ये अक्षर मौके मौके सर सारे ही ठीक थे, फकीर अपनी नज़र से जुबान से इसके अंदर वो इंजेक्शन कर देता है। वो इंजेक्शन ना तो शरीर में होता है ना मन में होता है, वो आत्मा के अंदर होता है। जब तक वो इंजेक्शन नहीं होता बात नहीं बनती। हाँ जी ये अक्षर तो सारे एक चरखा काती लड़के वो भी बता देगी ये करी जाओ, उससे करने से कुछ नहीं होता। मौके का संत मिलेगा वो सिवन बताएगा फिर बात बढ़ेगी। संतन शिव मेरे लेवा देवी, संतन शिव व्यवहारा, संतन शिव मल्ला कटे पक्ति प्रे भंडारा। राग संतन के पक्ष है, क्यों? जो चीज़ मिलनी है संतों के जरिए मिलनी है। हाँ जी उपदेश गुरु उपदेश गुरु हर हर जप जापै, सब किल विख पाप। हाँ सुनो भाई, कोई पूरा फकीर हो वो कह दे भाई वाहेगुरु वाहेगुरु करी जा, उस ठीक है, वो तो ठीक है। आम आदमी कोई कह दे भाई वाहेगुरु वाहेगुरु करी जा, उससे कुछ नहीं होता। हाँ जी सब किल विख पाप दुख ले जावे। फिर चाड़े दिवसा गुरबाणी गावे। चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, जब दिन चढ़ जाए फिर गुरबाणी गाए, फिर सारा दिन क्या करे? हाँ आगे बहदिया उठ दिया हर नाम त्या। फिर बहदियाँ उठते हर नाम क्या है, उठते बैठते चलते फिरते तर रहे तेरी जबान खुदा के जिक्र से। जागत में सिमरण करे सोवत में ले बुलाए, सहजो एक रसी रहता टूट न जाए। हाँ जी बहदिया उठ दिया 8 पैर 64 घड़ी बुल्ला तर ध्यान, ना जाने कौन घड़ी आए मिले भगवान। 8 पैर 64 घड़ी भरो प्याला प्रेम, बुल्ला के विचार के यही हमारा नेम। हाँ जी ओ सास गिरास जाए मेरा हर हर। सो गुर सिख गुरु मन पावे। जिसनु दयाल होवे मेरा स्वामी। हो जिसनु दयाल होवे मेरा स्वामी। तिस गुरु सिख गुरु उपदेश सुनावे। हाँ जिसके अंदर मालिक मेहर करे उसके अंदर ये ख्याल आता है भाई संत मिले वो सुन बताए फिर बात बननी है। हाँ ये बड़ी कीमती बात है, सुनो महाराज सावन सिंह के वक्त की बात है। हाँ बोल भाई। एक बार महाराज सावन सिंह जी के पास कुछ वकील, एक पादरी तथा एक मोमडन संत मत पर चर्चा करने के लिए आए। पादरी कहने लगा जी मैं ईसा मसीह को नहीं छोड़ सकता। हाँ वो पादरी कहता है जी मैं ईसा मसीह को नहीं छोड़ सकता। तो मोहम्मदन कहता है जी मैं मोहम्मद साहब को नहीं छोड़ सकता। तो महाराज जी क्या जवाब देते हैं? हाँ जी मोमडन कहने लगा जी मैं मोहम्मद साहब को नहीं छोड़ सकता।
महाराज जी ने जवाब दिया, आपने ईसा मसीह और मोहम्मद साहब को पकड़ा कब है? आप इनको मानते हो? यह तो सिर्फ मानता है। हाँ, आप इनको मानते हो तो मानता है। कोई कहता है मैं गुरु नानक साहब को मानता हूँ, दादू को मानता हूँ, पलटू को मानता हूँ, कबीर को मानता हूँ, ये तो मान्यता है। आगे ज्योमेट्री में पहले किसी चीज को माना जाता है। हाँ, ज्योमेट्री में पहले माना जाता है, फिर सिद्ध किया जाता है, आगे फिर सिद्ध किया जाता है। आपको ईसा मसीह तथा मोहम्मद साहब से प्यार है तो आपको अंदर जाना पड़ेगा। हाँ, जे ईसा मसीह से प्यार है, मोहम्मद साहब से प्यार है, गुरु नानक साहब से प्यार है, कबीर साहब से प्यार है, तो अंदर जाना पड़ेगा। अंदर कबीर भी मिलेगा, गुरु नानक साहब भी मिलेंगे, ईसा मसीह सारे मिलेंगे। सब कुछ घर में बार नहीं बार टोल सो परम पुलाई। आगे रास्ते में ईसा मसीह भी मिलेंगे तथा मोहम्मद साहब भी बोलो मिलेंगे। भाई, संत निंदा नहीं करते, इशारा कर देते हैं। ये ईसा मसीह, ये मोहम्मद साहब, ये रास्ते में मिलेंगे। हमारा रास्ता इनसे ऊंचा है ये। हाँ जी, आप उनसे बात कर सकते हो, साथ भी रह सकते हो। हाँ, बात कर सकते हो, साथ भी रह सकते हो। हाँ जी, योग पर किताबें पढ़ने से योगा अभ्यास नहीं होता। हाँ, योग पर किताबें पढ़ने से योगाभ्यास नहीं होगा। कोई उस्ताद मिलेगा, वो योग सिखाएगा, फिर बात बनेगी। आगे योग सिखाने वाला उस्ताद मिलेगा, वह योग सिखाएगा। इसी प्रकार किताबें पढ़कर आप अंदर नहीं जा सकते। जिंदे पुरख त्याया अमरा पद हुई। हाँ, जिमदिया पुरख त्याया अमरा पद हुई। जिमदिया संत मिले, उन्होंने सिमरन बताया, फिर बात बननी है। कोई कहता है मैं कबीर पंथी हूँ, मैं पलटू पंथी हूँ, मैं दादू पंथी हूँ, धोखा है। हाँ जी, सुनो भाई, कोई बीमार है, वो कहे भी लुकमान हकीम से मैं इलाज कराऊंगा। लुकमान हकीम ने आना नहीं है, इलाज होना नहीं है, मरीज ने मर जाना है। कोई औरत कहे मैंने तो विक्रमादित्य से शादी करानी है, ना उसने आना, ना शादी होनी है, ना बच्चे होने हैं। मौके का पति होगा, फिर शादी होगी, फिर बात बनेगी। हाँ जी, जिसनु ध्यान होवे मेरा स्वामी, तिस गुरु सिख गुरु उपदेश सुनावे। हाँ, जिस पर मालिक की दया मेर होती है, उसके अंदर ये ख्याल आता है भाई कोई पूरा संत मिले, वो सिमरन बताए, सिमरन करके अपने घर जाएं। हाँ जी, तिस गुरु सिख गुरु उपदेश सुनावे। जन नानक तोड़ा मांगे तिस गुरु सिख की। जन नानक तोड़ा मांगे तिस गुरु सिख की। जो आप जपे अवर नाम जपावे। संत आप नाम जपते हैं और हमें क्या कहते हैं, तुम भी जपो। नानक तूड़ मंगे तिस गुर सिख के। संतों के चरणों की तूड़ कहाँ है, ये बार नहीं है। मस्ताना जी गंगानगर गए, वहाँ सत्संग किया। सत्संग से उठकर जाने लगे, एक प्रेमी ने उनके पैरों के नीचे धूड़ उठाई। मस्ताना जी ने पीछे मुड़ के देखा, भाई क्या करता है? क्या जी संतों के चरणों की धूड़ लेता हूँ। क्या ये धूड़ क्या करेगी, तेरे सामने खड़े हैं, तू नाम रास्ता ले, सिमरन कर, पार ब्रह्म में जा। वहाँ का जो नूर है वो संतों के चरणों की तूड़ है। जो संतों के चरणों की तूड़ मिल गई, त्रिलोकी से पार चले गया। जन्म मरण के बंधन छूट के, अंदर शांति आ गई, फिर तो सारा कुछ ही मिल गया। आगे क्या कहता है, नानक तूड़ मंगे तिस गुर सिख की। आप जपे औरों को नाम जपावे। हम संतों के पास जाते मांगते क्या हैं, कबीर ने लिखा ऐसी दुनिया बही दीवानी भक्ति भावने बुझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी। कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गुसाई रीजे जी। कोई आवे दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए जी। साच का कोई गाक नहीं, झूठे जगतपति जी। उस सत ताकत का नाम का कोई गाक नहीं है। महाराज मुझे मने साहब के टाइम में एक दिल्ली का लड़का था, वो यहाँ 10-15 दिन सेवा करता रहा। जाके उसने चिट्ठी लिखी, क्या जी मेरा जिस लड़की से प्यार है उसे शादी करा दो, मुझे तो यही फल दे दो। ये हमारा हाल है। हाँ जी, जो आप जपे और नाम जपावे। जो सांस गिरास ध्याए मेरा हर हर। सो गुरु
जो सास गिरास, जो सास गिरास। अमला दे धन धन सतगुरु तेरे।